आज हम बात करेंगे ऐसी 7 कॉमन मिस्टेक के बारे में जो लोग नई कार खरीदते वक्त करते हैं और अब 2025 में मैं नहीं चाहता कि ये मिस्टेक्स आप करें। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि इस वीडियो से आप जो उस गाड़ी पे पैसा लगा रहे हैं वो भी सिक्योर होगा और आप जो गाड़ी ले रहे हैं वो भी आपका डिसीजन सही रहेगा। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट कॉमन मिस्टेक है गाड़ी खरीदते वक्त वो ये है कि सिर्फ ट्रेंडिंग कार को फॉलो करना। कुछ लोग ट्रेंडिंग कार के पीछे ये भूल जाते हैं कि उनकी नीड्स क्या हैं, कि उस गाड़ी से आपको चाहिए क्या। कुछ लोग होते हैं कि उनको माइलेज चाहिए, कुछ लोगों को स्पेस चाहिए होता है गाड़ी में। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से गाड़ी देखें, ना कि जो ट्रेंड चल रहा है किसी कार का, ना कि उसको फॉलो करें। अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं कि भाई भेड़ चाल को फॉलो मत करो, आपकी जो नीड है आप उसके हिसाब से अपनी गाड़ी को देखो। जो दूसरी कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि कार के नेगेटिव्स चेक ना करना। अब जैसे आपका जो दिल है किसी एक गाड़ी पे आ चुका है तो उस गाड़ी के पॉजिटिव भी हैं, उस गाड़ी के नेगेटिव्स भी हैं। अब नेगेटिव्स का मेरा मतलब ये नहीं कि वो गाड़ी खराब है, नेगेटिव्स का मतलब ये है कि आपको जो उस गाड़ी से चाहिए, मीन्स अगर आपको गाड़ी में स्पेस चाहिए तो क्या उस गाड़ी के अंदर उतना स्पेस है? क्या आपको एक फैमिली कार चाहिए तो वहाँ पर 5 लोग उस कंफर्टेबल उस गाड़ी में बैठ पाते हैं कि नहीं? तो उसके वो नेगेटिव चेक करिए और देखिए कि वो नेगेटिव आपके काम का है या नहीं है। अब जैसे ये मैंने आपको नेगेटिव बता दिया, अब जैसे मैं आपको बोलूँ कि यार इस गाड़ी के अंदर फ्रंट रो की सीट में अगर 6 फुट का आदमी बैठता है तो उसका ना सर छत में अड़ने लगता है, हेड स्पेस इतना अच्छा नहीं है। तो वहाँ पर क्या है कि आपको ये देखना है कि क्या मैं 6 फुट का हूँ या मेरी हाइट जो है वो 5'7" है या 5'6" है, तो मेरे लिए तो ये नेगेटिव रहा ही नहीं। तो हर नेगेटिव हर किसी के लिए नहीं होता गाड़ी का। तो नेगेटिव्स की जहाँ बात होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता वो गाड़ी खराब है। नेगेटिव का मीन है कि वो जो आप उसकी नीड है वहाँ वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो पा रही। तो हर गाड़ी के साथ जब जैसे पॉजिटिव होते हैं वैसे नेगेटिव भी आते हैं। तो अब हम बात करते हैं थर्ड कॉमन मिस्टेक के बारे में। तो थर्ड कॉमन मिस्टेक ये है जिसमें कि आपका काफ़ी पैसा बर्बाद हो जाता है। वो ये है कि आप जब गाड़ी फाइनल करते हैं तो वो किसी एक डीलर के पास आप जाके नेगोशिएट करते हैं। तो आप क्या करिए कि जब आप गाड़ी फाइनल कर ले कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, आपने उसके नेगेटिव भी देख लिए, तो अब आप मल्टीपल डीलरशिप से नेगोशिएट करें। जो आपको बेस्ट डील देता है आप वहाँ से गाड़ी लीजिए, गाड़ी तो आपको सेम ही मिलनी है ना? तो आप वहाँ पर जाकर नेगोशिएट कीजिए कि भाई मुझे ये गाड़ी लेनी है, ये मैं जो वेरिएंट मैंने चूज़ किया है, आप मुझे बताओ कि इस गाड़ी का क्या बेस्ट दे सकते हो, क्योंकि फलाना डीलर से मुझे ये वाली डील मिल रही है तो आप क्या डील दे सकते हो मुझे ये बताओ, और साथ में क्या दे सकते हो इस गाड़ी के। तो यहाँ जब आप नेगोशिएट करेंगे तो आपके कुछ पैसे उसमें बच जाएंगे। अब इसके बाद जो चौथी कॉमन मिस्टेक है वो इतनी बड़ी है कि लोग इसको आमतौर पर कर देते हैं। वो ये है कि गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ना लेना। अब आप जो गाड़ी लेने जा रहे हैं खाली उसके रिव्यूज़ देख के या उसको गाड़ी को शोरूम में खड़े देख के आप उस गाड़ी को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। जब तक आप उस गाड़ी को चलाएंगे नहीं, हाईवे पे, रोड पर, खराब रास्तों में, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो गाड़ी कैसा रिस्पॉन्स दे रही है, क्या आपकी उस गाड़ी से एक्सपेक्टेशन है जो पूरी हो रही है या नहीं हो रही। तो वो आपको गाड़ी चलाने के बाद ही पता चलेगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, बस एक थोड़ा सा यू टर्न लेंगे वहीं शोरूम के बाहर और बस वो कहेंगे हो गई जी टेस्ट ड्राइव, या शोरूम वाले भी बोल देते हैं कि नहीं सर इतना दूर तक अलाउड नहीं है। तो उससे बोलो कि भाई मैं दे रहा हूँ अपनी कमाई के पैसे इस गाड़ी में, ठीक है, तो मुझे चाहिए एक लंबी टेस्ट ड्राइव। तो एटलीस्ट आप 5 से 6 किलोमीटर तो एटलीस्ट टेस्ट ड्राइव लो उसकी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव, तो जिससे कि आपको ये पता चल सके कि भाई मैं इस गाड़ी से जो चाह रहा हूँ इस गाड़ी के अंदर है भी या नहीं है। क्योंकि रिव्यूज से जितना मैं समझ पाया उससे जब तक मैं उस गाड़ी को फील नहीं करूंगा उस गाड़ी को, तो मुझे कैसा पता चलेगा कि वो गाड़ी कैसी चल रही है। और एक बार आप गाड़ी ले लेते हैं तो उसके बाद आदमी जो कॉमन मैन होता है वो कम से कम 4-5 साल तो गाड़ी रखता है, क्योंकि आदमी लोग तो 3-3 साल की तो EMI करा रहे होते हैं। तो एक वो बड़ा डिसीजन होता है। तो बिना टेस्ट ड्राइव की गाड़ी कभी मत लीजिए आप। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन मिस्टेक होती है वो होती है PDI के दौरान। तो कुछ लोग जो है PDI करते ही नहीं है, या फिर कुछ लोग जो होते हैं वो PDI के नाम पे वो शोरूम में अपनी गाड़ी देख रहे होते हैं। तो दोस्तों जब आप एक बात समझिए कि जो गाड़ी खड़ी रहती है डीलरशिप पे वो स्टॉक यार्ड से शोरूम तक आती है। तो जब वो शोरूम पे ला ही रहे हैं उस गाड़ी को तो वो ठीक ठाक करके ही लाएंगे अगर उस गाड़ी में कोई दिक्कत है तो आप हमेशा जो PDI करिए वो उनके स्टॉक यार्ड में करिए जाके, ठीक है। वहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप देखिए वहाँ पर जाके कौन सी गाड़ी बेस्ट कंडीशन में खड़ी है। कई बार छोटे छोटे इश्यूज जो होते हैं वो हमें PDI में पता चल जाते हैं गाड़ी के। जब मैं नई गाड़ी खरीद रहा हूँ तो मैं ठीक कराई हुई गाड़ी क्यों लूँगा? मैं कई ऐसे बंदों को जानता हूँ जिनका पेंट जॉब का वर्क है और वो हल्की फुल्की टचिंग है ना नई गाड़ी के अंदर करते हैं, यही काम है उनका। जो डीलरशिप से वो उनके पास गाड़ी आती है डिलीवरी के लिए। तो जब PDI में आपके पास वो गाड़ी रिपेयर होकर आ चुकी है तो आपको कैसे पता चलेगा? 1-2 इशू हो सकते हैं जो कॉमन आपको पता चल जाए PDI के दौरान, बट आप जो PDI करें वो स्टॉक यार्ड में जाके करें ताकि आपको पता चले कि भाई ये गाड़ियाँ इतनी हैं, मैं इसमें से देख लेता हूँ कि बेस्ट कंडीशन में कौन सी गाड़ी खड़ी है। और उस गाड़ी जो आप फाइनल करें वहाँ पे उस गाड़ी के चेसी नंबर का पिक्चर जरूर ले लें, क्योंकि जब वो गाड़ी आएगी आपके पास तो आपको बिना चेसी नंबर के पता ही नहीं चलेगा कि ये वही गाड़ी है जो आपने पसंद करी थी या नहीं है। तो अब हम बात करते हैं अपने छठे और सबसे बड़े कॉमन मिस्टेक के बारे में।
जो कि लोग आपको एक तरीके से मैनिपुलेट करते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप बाहर से इंश्योरेंस ले लो, सस्ता पड़ेगा। भाई आप एक ना अपना लाइफ का बड़ा इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो एक कार के अंदर, तो आप वहाँ पे जो इंश्योरेंस है जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आप वहाँ पर अपने पैसे क्यों बचाना चाहते हो? ठीक है, कुछ परसेंट तक लगता है कि हाँ ये फेयर डील है, बट कुछ होते हैं कि नहीं यार ये तो जो 50,000 का इंश्योरेंस था वो 30,000 में हो रहा है, तो आप समझिए ना कि वो 30,000 में क्यों हो रहा है, उसमें क्या लूप होल्स हैं। और आप इंश्योरेंस को आप ये देखिए कि वो आपके पैसे को प्रोटेक्ट कर रहा है। आपने जो 6 लाख 7 लाख या 10 लाख जो भी पैसे उसमें लगाए हैं वो आपको उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आप इंश्योरेंस के साथ मजाक मत करिए, एक अच्छे प्लेयर से इंश्योरेंस लें। ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो सबको पता है। अब कोई नया प्लेयर आया आपको बोल रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उनकी काफ़ी जो पॉलिसीज होती हैं जो डिटेल में लोग नहीं पढ़ते, फिर बाद में पता चलता है। तो आपको अपना बाद का सरदर्द लेना ही क्यों है? आप एक अच्छा इंश्योरेंस लीजिए जो कि आपको प्रोटेक्ट करे आपकी कार को, और आपके पैसे को भी प्रोटेक्ट करे। अब वो पैसे को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है? अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक दोस्त का मेरे को फ़ोन आया, बोलता है कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, और एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी में आग लग गई, जिसकी वजह से गाड़ी टोटल लॉस के अंदर चली गई। अब ये जो चीज़ें हैं वो किसी के साथ भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके साथ हो, बट वो किसी के साथ भी सकती हैं। तो हम जब इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ें ऐसी ऐड करा सकते हैं, जैसे जीरो डेप है, सब जानते हैं, जिससे आपकी गाड़ी में जीरो डेप्रिसिएशन लगता है, और वो उससे गाड़ी आपको जैसे खाली 1000 रुपये के फाइल चार्ज में या 1200 रुपये के फाइल चार्ज में, जो भी अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज लेती हैं, उसमें आपकी गाड़ी टोटली रिपेयर हो जाती है, उसमें कंज्यूमेबल वगैरह नहीं होते। तो इंश्योरेंस प्लेयर्स आपको क्या कहेंगे कि भाई कंज्यूमेबल डाल लो। ये चीज़ें जो इतनी मेजर आपके पॉकेट पे असर नहीं डालती, बट जैसे रिटर्न टू इनवॉइस, ये अलग अलग लोग इसको नाम देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस वाले कंपोनेंट से क्या होता है, आप एड ऑन इसका अगर डलवाते हैं अपने इंश्योरेंस के अंदर, तो अगर आप मानिए 3 साल आपकी गाड़ी को हो चुके थे, 3 साल बाद गाड़ी आपकी चोरी हो जाती है या टोटल लॉस में चली जाती है। टोटल लॉस का मतलब है गाड़ी में आग लग गया या गाड़ी चोरी हो गई, तो उसे कंपनी टोटल लॉस में मान लेती है कि ऐसा मेजर एक्सीडेंट हो गया जिसमें गाड़ी अब रिपेयर नहीं हो सकती, तो उसको इंश्योरेंस कंपनी कहती है टोटल लॉस में चली गई आपकी गाड़ी। तो ऐसे केस में आपको जो आपकी जो इनवॉइस वैल्यू थी, जो आपने शोरूम में पैसे दिए थे, वो आपको मिल जाते हैं। अब जैसे कि मेरे दोस्त की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उसकी गाड़ी टोटल लॉस में चली गई, तो उसका वो रिटर्न टू इनवॉइस वाला कंपोनेंट नहीं था उसके इंश्योरेंस में, तो उसकी जो 13 लाख की गाड़ी थी, 2 साल पुरानी गाड़ी की, उसको तकरीबन 9 साढ़े 9 लाख रुपए अब जाके मिलेंगे। तो यहाँ पर उसका देखिए 3-4 लाख रुपए का जो है लॉस आ गया है। तो अगर उन्होंने एक छोटा सा कंपोनेंट डलवा लिया होता उसके अंदर, तो वो अपने पैसे को सिक्योर कर पाते। तो आप भी जब अपनी गाड़ी लें तो ये सारे इंश्योरेंस का कंपोनेंट का ध्यान रखें कि ये एड ऑन आपको लेने ही लेने हैं। आपको जीरो डेप लेना ही लेना है, आपको रिटर्न टू इनवॉइस लेना ही लेना है। 5 साल तक तो आप इसको ले ही सकते हैं, कुछ प्लेस 7 ईयर्स के लिए भी इसको शायद देते हैं, बट 5 साल तक तो आप रिटर्न टू इनवॉइस को कराइए ही, ताकि आपका वो पैसा प्रोटेक्ट रहे। अब हम बात करते हैं अपने 7th कॉमन मिस्टेक के बारे में, जो कि है गाड़ी को लेते ही उसमें सीट कवर डलवा देना। अब दोस्तों मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि होता क्या है कि अब गाड़ी में जो सीट कवर डलते हैं वो है बकेट सीट कवर का ज़माना। तो उसमें आपकी गाड़ी की जो एग्जिस्टिंग सीट्स हैं उसकी जो स्टिचिंग होती है वो निकाल दी जाती है। अब उसकी स्टिचिंग ही अगर निकाल दी गई तो कवर किस नाम का रह गया? तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप गाड़ी को चलाइए 1-2 साल, जब आपको लगे कि हाँ ये गाड़ी की अब सीट्स इतनी अच्छी नहीं रह गई या मुझे मज़ा नहीं आ रहा, अब उसके बाद आप सीट कवर चेंज करा दीजिए 2 साल बाद। तो अब आपको क्या होगा कि गाड़ी के अंदर आपको एक अच्छा फील गुड वाला फैक्टर भी लगेगा, एक रिफ्रेशमेंट आपको उस गाड़ी के अंदर मिल जाएगी। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि गाड़ी को लेते ही उसके सीट कवर चेंज ना कराएं। तो दोस्तों ये थी 7 कॉमन मिस्टेक्स जो लोग नई गाड़ी खरीदते वक्त करते हैं, और आपको इसमें से कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसी ही और ऑटोमोबाइल इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें वैल्यू ड्राइव को। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।